क्या होना कर रहे हैं ये लोग, या और इनके दूसरी दिमाग जगहों बिल्कुल पर खराब किलिंग हो होना, चुका है। ये किलिंग देखिए, करवा कौन रहा है? आपका क्या यहाँ कहना है? हालात ये क्या, गंभीर है। या आपस बलूचिस्तान में इन की लोगों में एक गैंग वॉर शुरू हो गई है? ये हिंदुस्तान के अवाम के लिए अच्छी खबर है। ये अहमद, आपको क्या लगता है कौन करवा रहा है किलिंग? आपको मेरा सवाल सुनाई पड़ रहा है अमर मस्तगन? किलिंग कौन करवा रहा है पाकिस्तान में इतनी? शायद अब आवाज नहीं जा रही उन तक, लेकिन अब मेरे साथ आसिफ भाई जरूर जुड़ गए हैं। आसिफ भाई, सवाल आपसे भी भाई, और आपका मुस्कुराता चेहरा देखकर मैं तो सवाल भूल गया, लेकिन आपका फ्रेम फ्रीज हो गया। चलिए, मुझे ये जरूर बताइए, ये डूरंड लाइन के फ्रंट पर पाकिस्तान आर्मी उलझी हुई है, टीटीपी से सीधा मुकाबला ले रही है। हालांकि उसमें कई बार बहुत डैमेज उठाना पड़ा पाकिस्तानी आर्मी को। बाजौर पोस्ट पर डांस करते हुए टीटीपी की तस्वीरें भी आईं, लेकिन बाद में पता चला कि उन चीज़ों को अपने कब्जे में लिया एक बार फिर से पाकिस्तान आर्मी ने। लेकिन एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ वो ग्लोबल टेररिस्ट, वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो अभी भी पाकिस्तान में है, मसूद अजहर हुआ, हाफिज सईद हुए, जो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड हैं, ये इनके जो बंदे हैं वो आपस में किलिंग चल रही है एक दूसरे को। क्या अहमद मस्तकन की बात को अगर मैं मानूं, ये काम निकल गया तो पहचानते नहीं और खत्म कर दिया, हो क्या रहा है आप समझाएं। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत से नामी और पूरी दुनिया के जो ग्रोह हैं, जो एजेंसीज हैं, जो इदारे हैं, उनका मरकज बना हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त कर रही है मुआशी हवाले से, 2-3 साल पहले पाकिस्तान में खासे मुश्किल हालात में घिर गया था। अब क्योंकि बहुत बेहतरी आ रही है इशारियों में, पाकिस्तान बहुत बेहतरी की तरफ गामजन है, चल रहा है, तो उसको सुलझाने की कोशिश तो की जा रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा, जो पाकिस्तान में गवादर पोर्ट है, उसकी वजह से भी बहुत से ममालिक को इश्यूज हैं, हमारे हमसाया ममालिक को भी बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, क्योंकि हर किसी का बिजनेस जो है लाइफ लाइन है, जाहिर है बिजनेस सब सबका, तो वो उसके साथ अटैच हुआ है, उस मुंसलिक है, तो इस वजह से मसाइल बन रहे हैं। और दुनिया के बहुत से ममालिक की एजेंसियां जो है वो बलोचिस्तान और केपीके में इन्वॉल्व हैं, और हर कोई अपने हिसाब से वहां से नताइज लेने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सूरत जो दहशतगर्द मौजूद है बलोचिस्तान के अंदर, यकदम जिन्होंने बाहर की कार्रवाई करनी शुरू कर दी, इसी तरह केपीके में टीटीपी ने दोबारा से सर उठा लिया था। तो ये मसाइल तो थे, लेकिन बाहर देनी पड़ती है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिनमें पुलिस भी है, जिनमें लेवीज भी है, जिसमें एफसी भी है, जिसमें आर्मी भी है, रेंजर्स भी है, कि उन लोगों ने कार्रवाई की और भरपूर तरीके से करते हुए वो जो एक सिनेरियो यकदम बन गया था आज से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, कि पता नहीं क्या हो गया है और पाकिस्तान के हालात बदतरीन हो गए हैं, उस पर काम पाया है। और पूरी कार्रवाइयां की गई, जो जो दहशतगर्द थे उनको जहां जहां से सपोर्ट मिल रही थी, उस सप्लाई चेन को तोड़ने की भी कोशिश की गई। लेकिन ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है ईरान के साथ, वहां भी फेंस नहीं है। जो अफगानिस्तान के साथ वहां पे कुछ हिस्से पे फेंस जरूर लगाई गई है, लेकिन वो भी खाली है, तो आना जाना बहुत इजी है, कहीं से भी पेनिट्रेशन आ सकता है के अंदर। तो ऐसे हालात में, और जब दूसरी तरफ 40 साल से आप वार एंड टेरर का शिकार हैं, यहाँ पे हालात खराब हैं अफगानिस्तान की वजह से, तो उस दौरान ऐसे वाकयात का हो जाना कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। लेकिन उनको टैकल ना कर किया जाए तो फिर वो बड़ा इशू होगा। पाकिस्तान ने उसको बड़े भरपूर तरीके से रोका है, कवर किया है, और इस तरह के मामला होते भी रहते हैं, ये नहीं कि यहीं पे हो रहे हैं, बाकी दुनिया में नहीं। लेकिन जहां तक बात है मसूद अजहर की या हाफिज सईद की, तो हाफिज सईद जो है वो तो हाउस अरेस्ट है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं है, ना ही उनका किसी के साथ बाहर रहा है। तो बात मसूद अजहर जो है वो भी बहुत अरसे से गायब है, उनकी तो जमात ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है, जैश ए मोहम्मद का कहीं नामो निशान नहीं रहा। तो दूसरी तरफ जो मिलिटेंट्स के मामला हैं वो यकीनन चल रहे हैं, लेकिन ये इसी तरह सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आप ही बात कर रहे थे, अब बंगाल के अंदर जिस तरह वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और तशद्दुद प्रोटेस्ट हो, ये हर जगह होते हैं, मामला चलते हैं, लेकिन जो पुरअमन मुजाहिरीन होते हैं उन पे कभी भी गोली नहीं चलाई जाती, उनके खिलाफ ड्रोन अटैक नहीं किए जाते।
तो अभी मेरे दोस्त तो कह तो रहे तो थे कि तो वहाँ पे आसिफ भाई, ये जो लोग हैं, मैं देख रहा हूं, मैंने काफी कुछ देखा, उसमें आम जो पब्लिक है, पाकिस्तान की आम पब्लिक, उसके ऊपर कोई किसी तरीके की कोई इस तरीके की एक्टिविटी नहीं है। ये टेरर में जो इन्वॉल्व रहे हैं, ये वही लोग मर रहे हैं। क्या ये आपस में खुद को बड़ा साबित करने की एक जंग शुरू हो गई है, अंदर खाने जो अब कंट्रोल से बाहर है, जो दिख नहीं रही? नहीं, इसको हम ये नहीं कह सकते कोई तरह की जंग नहीं है इनके आपस में, ना ही इस तरह के मसाइल है। लोग होते हैं, हर बंदे के मुख्तलिफ मामलात होते हैं। कोई ना कोई बंदा, जरूरी नहीं है कि उसके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मसाइल हों या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा पार्ट रहा हो। थोड़े बहुत ताल्लुकात भी होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहे होते हैं, लेकिन हर बंदे की जाती दुश्मनियां भी होती हैं, उसके अपने मसाइल भी होते हैं, और उसमें कुछ बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। तो इस सिनेरियो को उसी तरह पस मंजर आप में इशारा देखने की कर जरूरत दें, है। मैं पाकिस्तान की सोशल मीडिया को काफी पढ़ चुका हूं, आप इशारा कर दें, बैनुल अक़वामी आपने बोला, आप इशारा कर दें, कहां किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी की तरफ मखसूस इशारा नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान के अंदर कोई एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत से मुमालिक मिल के इन्वॉल्व हैं और हर किसी के अपने मफादात हैं। ठीक। हम अगर कह दें कि सिर्फ उसमें एक कंट्री के मफादात है तो उसके नहीं है, उसमें बहुत सी, मेरा तो जाती ख्याल है दर्जनों के हिसाब से शायद उसमें कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ठीक। और उस पे पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की भी हिम्मत को दाद देनी पड़ती है, जो उनको टैकल कर रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, डिफेंस और स्ट्रेटेजी को बड़ी नजदीकी से देखने वाले मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवाच मेरे साथ इस वक्त हैं। ए.के. सिवाच सर, मैं फ्लोर आपको देता हूं, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है, दो थ्योरी की बात हमने की, एक जो मैंने मियां आसिफ अली के सामने रखा, एक वर्चस्व की जंग, मतलब हम ताकतवर ज्यादा हैं, तुम्हारी जो तंजीम है वो कहीं ठहरती नहीं है, लिहाजा उसमें हम सबसे बड़े हैं, क्या ये चल रही है? या दूसरा, जिस तरीके से पाकिस्तान अब तक इस्तेमाल करता रहा था, खास तौर पर भारत के खिलाफ पिछले कई सालों से, और ये तक कश्मीर के बारे में बोल दिया गया था कि ये हमारी शाहरग है, क्या काम निकल गया है, इसलिए अब वो एसेट से लायबिलिटी बन गए और उनको किनारे कर दिया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो राजीव, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान एक हब सेंटर है टेररिज्म का, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ही टेररिज्म को पैदा किया, आज इनको काट रहे हैं। हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा,